एफएडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा हमने आधा घंटा डेडिकेट किया है वायदा बाजार के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर। इंडेक्स का व्यू पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं जो हमारे मेहमान हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन सौदे दें। पहले 5 बड़ी बातों से आज मार्केट की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड और आज के मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ होंगे जो आपको ये बताने वाले हैं कि आज इंडेक्स में क्या करें। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। चौथे दिन मार्केट्स के अंदर गिरावट है। ये गिरावट मार्केट को 17,800 के बिल्कुल मुआयने पे लेके आई है। कल भी मार्केट ने एक बार रेंज का ब्रेक डाउन किया था लेकिन क्लोज 17,800 के ऊपर हुआ था। आज भी मार्केट ने रेंज का ब्रेक डाउन तो किया लेकिन अभी 17,800 के आसपास चल रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने कुछ एक चीज़ें और भी निकाली है इसको रिसर्च करके कि 17,800 की इंपॉर्टेंस क्यों, ये 5-6 रीज़न हमारे को और समझ में आए तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में जो कमजोरी है वो आपको दिख रही है। आज मार्केट को कुछ ना भी हो तो कम से कम ये काम तो करना ही होगा अपनी गिरावट को रोकने के लिए कि कम से कम 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, 17,800 वाली रेंज के ऊपर निफ्टी ये कम से कम बरकरार रहे। अगर ये भी टूट जाती हैं आज तो फिर चिंता की बात बनेगी, क्योंकि मार्केट को कई ऐसे मौके मिल रहे हैं जिस वजह से वो ऊपर तो आ सकता है लेकिन वो आ नहीं रहा। चाहे वो अर्निंग्स अच्छी हो या वो यूएस मार्केट्स का सपोर्ट हो, चाहे वो एफआईएस का इंस्टीट्यूशनल के अंदर आके थोड़ा बहुत बाइंग हो, भले कैश में बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके फेवर की हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथी बात है, कमज़ोर बाजार से मेटल शेयर आज थोड़े चमके हैं। टाटा स्टील टॉप गेनर है इस कमजोरी के मार्केट्स में। थोड़ा बहुत इसका चाइना करेक्शन है, डॉलर इंडेक्स करेक्शन भी है, तो उन दोनों वजह से आप मेटल्स में आज थोड़ा बहुत मूवमेंट देख पा रहे हैं। फिर से नतीजों के बाद इन्फोसिस निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी करके आ चुका है ऊपर और ये 1.25% ऊपर है। हमने सुबह भी ये बात की थी कि जब ये ₹2 ऊपर था ना तब भी हम ये बात कर ही रहे थे आपके सामने कि देखिए नंबर्स तो बिल्कुल ख़राब नहीं है, सेटअप भी उतना ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेयर चल नहीं रहा। तो एक बार ये नीचे भी चला गया लेकिन फाइनली इसको ऊपर आना ही हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर अपनी हर चीज़ की वेटेज है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं आके ज़रूर काम करती है। आइए ज़रा प्रीमियम चेक कर लीजिए आप। इस समय इन्फोसिस का वो 5% का है और शॉर्ट कवरिंग अब आपको दिख रही होगी करीब -1/4% के साथ। अब हम जरा रिपोर्ट कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं चंदन तापड़िया, कल हमारे मेहमान थे। उसके बाद फिर प्रशांत सावंत से कनेक्ट करेंगे आपको। कल हम शेयर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि हमको बार बार ऑटो एक्सपो पे जाना पड़ रहा था और वहाँ की खबरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जो शेयर डिस्कस हुए थे उसमें से 2 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। उसमें लॉरस लैब है 3% का रिटर्न, चोला इन्वेस्टमेंट है करीब 3% तक का रिटर्न है। अब आप पूछेंगे इंडेक्स कहाँ गए, इंडेक्स की भी तो चर्चा हुई थी, इंडेक्स के ऑप्शंस की भी तो चर्चा हुई थी। बिल्कुल हुई थी। इंडेक्स अभी भी उसी रेंज के अंदर है। कल जब इस समय हम चर्चा कर रहे थे तब भी यही भाव थे, आज भी यही रेट है। तो इंडेक्स का ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है, इसलिए हमने इंडेक्स के रिपोर्ट कार्ड को हमने इसमें डाला ही नहीं, क्योंकि हमारा ये नियम है कि कम से कम 1% का गेन आएगा तभी उसको हम रिपोर्ट कार्ड के अंदर डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हाँ, ऑप्शंस के अंदर तो मूवमेंट मिलती रहती है, तो फिलहाल वो ऑप्शंस वाला हिस्सा हमने ऐड नहीं किया, बट इंडेक्स का हिस्सा इसी वजह से नहीं किया क्योंकि कल भी मार्केट की रेंज ऑलमोस्ट यही थी। कुछ नहीं बदल रहा। इस समय आप अपने फ्यूचर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हल्का सा दबाव है, 17,800 के आसपास का स्पॉट चल रहा है। ये फ्यूचर्स है क्योंकि 70 पॉइंट का फ्यूचर आपको ऊपर दिख रहा है, इसलिए स्पॉट होगा अभी 17,820-25 के आसपास, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको ये बताएंगे कि अभी करना क्या है हमको। प्रशांत जी शुक्रिया समय देने के लिए। देखिए मार्केट में ना ओपन इंटरेस्ट तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना ख़राब है, मतलब जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि इसके पास ऊर्जा बारूद तो ठीक ठाक है। बस प्रॉब्लम क्या है कि ना रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर रहा, कई सारे पॉजिटिव चीज़ों को नकार रहा है। अच्छी अर्निंग्स, यूएस, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, पीसीआर वगैरह, लेकिन ये नकार रहा है। अभी आपको रेंज का ब्रेकडाउन लगता है, ये जो 17,800 से भी नीचे जाता हो दिखता है आपको मार्केट? और डीपी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली मार्केट में वीकनेस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो 17,975 से लेके 18,040 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी यहाँ से मैं अगर देखूं तो करीबन 70 पॉइंट से लेके अगले और 70 से 150 पॉइंट की जो रेंज है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो कोई अगर शॉर्ट है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,065 फ्यूचर्स में 18,065। और अगर आपको क्लोज ट्रेल करना है तो आप 17,980 भी रख सकते हो। मुझे लग रहा है ये लेवल भी डिसेंट है, बट क्योंकि मेरी ये राय कि एक पुल बैक 18,000 तक आ सकता है, थोड़े वीक लॉन्ग और अंदर लाने के लिए नीचे जाने के पहले पोजिशनल क्या व्यू होना चाहिए। तो फ्यूचर्स में मेरा ये व्यू था कि 17,840 बहुत अहम लेवल था,
कल वो इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक हुआ बट हम उसके नीचे क्लोज नहीं हुए, तो मेरे लिए उसके नीचे क्लोजिंग एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि मार्केट और निचले लेवल्स की तरफ जा रहा है। तो 17,840 इस लेवल को मैं फ्यूचर्स में निफ्टी में ट्रैक कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे क्लोज हो और फॉलो थ्रू मिल जाए, फॉलो थ्रू यानी जो उस दिन का लो है उसके नीचे प्राइस ट्रेड करे, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जो कि सीधा 200 पॉइंट नीचे 17,650 पे है और एक बहुत बड़ी वीकनेस दिखेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट वीक टू चॉपी ही रहेगा कम से कम अगले 7-8 दिनों के लिए, और उसी के बाद हो सकता है एक हफ्ते के लिए शायद प्री बजट रैली आए। और ओवरऑल मार्केट में नर्वसनेस है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, थोड़े बहुत सेक्टर्स चल रहे हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स, रेलवे, जो नॉर्मली बजट के पहले चलते भी है, पर इन्होंने भी पहले ही एक बहुत बड़ी मूव दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी सेक्टर अदर देन मेटल्स वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कॉशियस रहना चाहिए, इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग्स में अवॉइड करूंगा, जो लेवल्स मैंने कहे वो फॉलो करूंगा। तो ये निफ्टी के बारे में था। आप अगर कहें तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की बात करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगे हाथ सर, वो भी बता दीजिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता दीजिए। डीपी जी, बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में, जनवरी फ्यूचर्स में 41,900, 41,900, ये क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अहम लेवल होगा। इसके नीचे क्लोज हो जाए तो बहुत वीकनेस आ सकती है और हम स्ट्रेट 41,400, 41,200 इन लेवल्स को भी विजिट कर सकते हैं, यानी करीबन 500-600 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी। तो जैसे मैंने निफ्टी के लिए कहा कि क्लोजिंग 17,840 फ्यूचर्स बहुत अहम है, उसी तरह से बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में 41,900 क्लोजिंग में बहुत अहम है। इंट्राडे बेसिस में दोनों ही लेवल्स कल टच हुए थे बट वहां पे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो क्लोजिंग होगी तो वो वीकनेस दर्शाएगी। तो इन लेवल्स को आप अगर कोई लॉन्ग हो तो अपने स्टॉप लॉसेस की तरह यूज करो। और जहां तक मेरी राय है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में मैं लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा। ओके ठीक है, दोनों में आप लॉन्ग्स को अवॉइड करेंगे, लेकिन हालांकि आज मार्केट के अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता, थोड़ी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन हाँ शुरुआत से अभी तक का जो मार्केट का मूड और माहौल है, मैं सिर्फ एक ही ऑप्शंस को चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर आप खड़े हो ना, सिर्फ उसकी कॉल को, मेरे को पुट वुट चेक नहीं करनी, मैं सिर्फ कॉल को चेक कर रहा हूँ। एक बार अगर आप दिखा पाएँ 17,800 वाली कॉल जो 19 तारीख को एक्सपायर होगी अगले हफ्ते, उस कॉल को देखेंगे, उसका लो बना हुआ है करीब 124-25 के आसपास का। उसके बाद से ये नॉन स्टॉप थोड़ा ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अगर कॉल राइटिंग होनी ही है तो फिर थोड़ा मूवमेंट आ जाती है। ये अभी आपके करेक्ट प्राइसेस नहीं आ रहे, ठीक है, फिर भी मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ कि छोटा मोटा गेन अलग बात है, स्ट्रक्चर का चेंज होना अलग बात है, वो भी नहीं हो रहा। वो प्रशांत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जब तक ये पूरी तरह से कम फाइनली अच्छे से क्लोज ना कर दे कुछ क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर, एक बार निफ्टी की प्लेट लेके आइए और बैंक निफ्टी वाली भी प्लेट लेके आइए, तो जब तक वो सपोर्ट्स के ऊपर ना ब्रेक कर दे, यानी कि अगर सेल है तो स्टॉप लॉसेस के ऊपर ना ब्रेक कर दे, तब तक आप ना आइएगा। वो आपको दिख रहा होगा 18,065, ठीक है, इसमें 60-70 पॉइंट हम फ्यूचर्स का भी जोड़ देते हैं, तो स्पॉट के हिसाब से कम 18,000 चाहिए, नहीं तो आपको टेस्ट करने के लिए नीचे लेके जा सकता है, ये 17,850 से 650 तक भी लेके जा सकता है। आप इसी का आंकलन लगा के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि हमें शॉर्ट करना आता नहीं, हम शॉर्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप वेट करो सपोर्ट्स की। अभी एक हो सकता है एक ट्रांच का सपोर्ट हो 17,800, लेकिन दूसरे ट्रांच का सपोर्ट 650 भी लिखा हुआ, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे। तो वो अगर नीचे मिलता है तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए एवरेज करने के लिए या फिर लेने के लिए। और हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेंज में हल्के हाथ से काम करें। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर सर हमने निकाले प्रशांत जी, पहला है MCX और दूसरा है टाटा स्टील। इन दोनों पर ज़रा चेक कर लीजिए। MCX तो मैं कल परसों से बात भी रख रहा हूँ दर्शकों के सामने कि इसका बेस बन गया, 1600 की तरफ जाएगा, आ गया सर 1650, 5% आज भी ऊपर है। और दूसरा है टाटा स्टील, इन दोनों में भी क्या करना चाहिए? रिम्पी जी, दोनों पे बात करूंगा, MCX पे एक वीकली राय दूंगा, फिर थोड़ा सा टाटा स्टील में डिटेल में बात करूंगा। तो मेरे हिसाब से आप MCX थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर है, जो एक्चुअल टेक्निकल स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो होगा 1520, मेरे हिसाब से वो रेंज ज्यादा होगी। बट आप फिर भी अगर पोजीशन फ्रेश लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप 1560, 1560 के जस्ट नीचे, यानी 1558 का स्टॉप लॉस रख के, 1558 का स्टॉप लॉस रख के इसमें पोजीशन ले सकते हो।
और मेरे हिसाब से जो टारगेट आपको रखना चाहिए वो 1625 का टारगेट 1, 1650 का टारगेट 2 रखना चाहिए। तो ये बाय लिस्ट में डेफिनेटली जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर आ रही है वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो बहुत अच्छी मूव है बैक बाय वॉल्यूम। तो डेफिनेटली बाय लिस्ट में जा रहा है। और जहां तक टाटा स्टील की बात है, तो जहां तक मुझे याद है मैं साल की शुरुआत से इस स्टॉक के बारे में और मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये अभी 120 121 के रेंज में है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 114 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 117 का स्टॉप लॉस रखे, 117। और मुझे लग रहा है इसमें टारगेट हम 130 तक पहुंच जाएंगे। 128 से लेके 130 ये मेरे स्टॉक के लिए टारगेट्स हैं। ओके ठीक है, डन। तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक बार जरा M6 के बारे में तो हम आपको ऑलरेडी जैसे भी इन्फॉर्म कर चुके थे। टाटा स्टील के भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 130 तक का टारगेट, 117 का स्टॉप लॉस है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि बाय करने के लिए इसको सर फेजेस में बाय करें या फिर एक साथ ही बाय कर ले सर ये टाटा स्टील को? जी मेरे हिसाब से आप 117 के स्टॉप लॉस से 60% क्वांटिटी फिलहाल ले लो। जो और एग्रेसिव 30% 40% बचेगी वो 122 के ऊपर ले लो। तो ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा क्योंकि मैं इसी तरह से प्लान आउट कर रहा था। तो 122 के ऊपर बैलेंस क्वांटिटी ले लो और एक बार 122 क्रॉस हो जाए आप सीधा जो पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस है उसको 118 पे लाके होल्ड कर सकते हो। मुझे लग रहा है 122-50 के ऊपर ये बहुत स्विफ्टली 128 130 के जोन तक जा सकता है। ठीक है, आपको बता दूं धीरे धीरे मार्केट्स भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट्स मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि डे हाई पे आ गया, बट हाँ डे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसका डे हाई है 17,872 और अभी ये चल रहा है 17,850 के आसपास। तो मार्केट की रिकवरी तो हुई है बट डेज हाई के पास है। डेज हाई ब्रेक करने पर ये शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कराएगा। आज फ्राइडे है, उम्मीद तो है कि 100-150 पॉइंट चल जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं आज कुछ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ एक ही चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। मेरी नज़र सिर्फ एक ही जगह पर है, वो है 17,800 की कॉल। आप इसको ज़रूर अपने स्क्रीन पर लगा के रखिए और विक्स लगा के रखो बस। अगर आप और कुछ समझो ना समझो, सिर्फ विक्स और इसको लगा के रख लो। एक बार इंडिया विक्स भी आप दिखाई दो लगे हाथ, आपको दिखेगा विक्स का पूरी 0.25% नीचे है। अब आपको सुबह सुबह हमने बात नोटिस करवाई थी कि इंडिया विक्स हमेशा कॉन्ट्रेरियन चलेगा। आज इंडिया विक्स जैसे से नीचे जाता जाएगा मार्केट ऊपर आता जाएगा। आप इंडिया विक्स को और अभी सीधा बाजार का चार्ट देखिए, दिखाइए एक बार ज़रा निफ्टी या बैंक निफ्टी वड़ावर कुछ भी आपको दिख जाएगा। जैसे जैसे नीचे घिसकता गया वैसे वैसे बाजार ऊपर आता गया। उसके में आप अपने एट द कॉस्ट वाली जहाँ पे खड़े हो वहाँ की कॉल को चेक कर लो। वो कॉल अपनी स्क्रीन पे लगा के रखो। मैं खड़ा हूँ 17,800 पे तो मैंने वो कॉल लगा रखी है। तो बस आप इस चीज़ से चेक करो। ये आप देखेंगे इंडिया विक्स करीब 10:30 बजे के आसपास में आप ट्रांच देख रहे होगे बदल रहा है। इंडिया विक्स नीचे ब्रेक डाउन हो गया और वो ब्रेकआउट हो गया। ये बिल्कुल रिवर्स चलेंगे और ये वाइड होता जाएगा। आप देखेंगे थोड़ा और वाइड हो जाएगा ये। खैर आगे बढ़ेंगे हम स्टॉक्स में आते हैं। तो आपको MCX और टाटा स्टील के लेवल आपने नोट कर लिए होंगे। टाटा स्टील पे 60% बाय कर लेना है, ये तो कम से कम आपको करना ही है इस समय। और अपनी आप सौदा भी देख सकेंगे। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर पे, सन टीवी और इन्फोसिस। सर इन दोनों में आ रही शॉर्ट कवरिंग, जरा देखिए इन दोनों को भी। जी डीपी जी, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस और ओवरऑल जो सेक्टर आईटी सेक्टर है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। मैं इस जो बाउंस है इसको एक पुल बैक ही मानूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट के बाद ये 1500 तक पुल बैक दे, बट क्या ये 1510 के ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा ये इस स्टॉक के लिए अहम होगा। तो मैं फिलहाल इससे थोड़ा सा दूर रहूंगा क्योंकि मैं 10 पॉइंट के लिए लॉन्ग नहीं लेना चाहूंगा। और जहां तक सन टीवी की बात है तो मुझे सन टीवी में दिख रहा है कि ये एक रैली हुई है जिसमें वॉल्यूम नहीं है और यहाँ से बिकवाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों ही को ही मैं बाय लिस्ट से ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, बाय नहीं करेंगे, सिर्फ वॉच करेंगे। तो दोनों को हम सिर्फ देख लेते हैं। इसमें अवॉइड हमने ठप्पा लगा दिया, इसलिए ना इसको हमने बाय में डाला, ना इसको सेल की कैटेगरी में डाला, ना ही बाइंग ऑन डिप्स की कैटेगरी में डाला। सिर्फ अवॉइड कर देंगे, सिर्फ वॉच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे इन्फोसिस को, ऐसे ही सन टीवी को, दोनों को। अब आते हैं जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ में। हमने तेज़ी वाले कैटेगरी को पूरा कर लिया। उसमें हमने आपके सामने जो शेयर्स रखे, उसका जो तेज़ी वाले दो शेयर रखे थे MCX और टाटा स्टील, सिर्फ वही बाय में आए हैं। जो शॉर्ट कवरिंग के शेयर थे इन्फोसिस और सन टीवी, उनको बाय कॉल में कन्वर्ट नहीं किया।
आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मंदी वाले शेयर्स की तरफ। औरबिंदो फार्मा और दूसरा है बाटा। सर इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, इसमें फ्रेश शॉर्ट्स है, दोनों में 3-3% से ज्यादा की गिरावट है। डीपी जी बिल्कुल। और पहले औरो फार्मा पे बात करूंगा। ओवरऑल ये काफी वक्त से स्टॉक वीक ही रहा है और अभी भी वीकनेस दर्शा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है एक अहम सपोर्ट के नजदीक, जो कि करीबन 430 का है, इसके नजदीक आया है। बट मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करूंगा और इस लेवल पे ही शॉर्टिंग सजेस्ट करूंगा। जो आज का हाई बना है यानी 450 ऑलमोस्ट, रिस्क वाइज थोड़ा दूर है, तो मैं इसको जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके रखूंगा। और मेरा इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस होगा 441 का, 441। और मेरा जो टारगेट होगा वो 420 का होगा। और मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये इनिशियली 1:1 होगा, बट अगर ये 420 को भी ब्रेक करे तो ये स्टॉक बहुत जल्द 400 के लेवल दिखा देगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टेज वाइज जाना चाहिए, और अगर ये नीचे आता है तो 420 पे आने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे लेके आइए, और इस लेवल को ब्रेक कर दे, आपको बहुत जल्द 400 भी दिख सकता है। ओके डन, ठीक है। तो आपके लिए अरबिंदो फार्मा के लेवल्स मिल चुके हैं, 420 410 तक के टारगेट है, 441 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर, दूसरा बाटा था। सर बाटा पे तो कोई ट्रेड नहीं है ना, छोड़ देना उसको। डीपी जी कल तक मैं जो बाटा का स्ट्रक्चर देख रहा था, तो मुझे आइदर वो वीक है या बहुत छोटे रिस्क पे बाय हो सकता है, क्योंकि रिस्क छोटी थी। बट आज उसने वो स्टॉप आउट को ब्रेक कर दिया और प्राइस ने बता दिया है कि ये टोटली वीक हो चुका है ऑलरेडी। और मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए रिस्क बहुत बड़ी है। अगर कोई करना चाहता है और अभी 1565 चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है 1586 का, 1586। ये आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। और यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू करके आपको करीबन 1525 से लेके 1530 ये लेवल्स मिल सकते हैं। ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी फटाफट से चेक करवा लेते हैं, फिर ये तो शेयर हमेशा छूट जाते हैं। फर्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर। हालांकि ठीक इवेंट से पहले यानी बजट से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शॉर्ट करना थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन ये शेयर काफ़ी चले हुए हैं, इसलिए अनवाइंडिंग आती है रुक रुक के इसमें, लेकिन वो ज़्यादा डीप नहीं होती। दूसरा है पीवीआर का शेयर। सर इसमें एक खबर थी कि एनसीएलटी का अप्रूवल आया नेक्स्ट मर्जर के डील के साथ का। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, आज अनवाइंडिंग है, मतलब ये बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाला कंसेप्ट पे चल रहे दोनों। डेमी जी चंबल मुझे ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, और ये स्टॉक जब तक 309 क्रॉस नहीं करे ये वीक ही रहेगा। तो जो कोई शॉर्ट करना चाहते हैं 309 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, जस्ट ऊपर यानी 309.50। और मुझे लग रहा है ये 300 ब्रेक करने पे आपको 290 के टारगेट्स दिखा देगा। और जहां तक पीवीआर की बात है, तो इसमें काफी न्यूज चल रही है, और न्यूज के बेसिस पे जो कल वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम की वजह से मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा, वरना ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे टकराया हुआ है। और अगर कोई न्यूज नहीं होती, ये वॉल्यूम कल का नहीं होता, तो मैं बिल्कुल इस पे शॉर्ट देता। बट क्योंकि ऐसा वॉल्यूम है, आज हम वीकेंड पे जा रहे हैं, हो सकता है मंडे गैप अप खुल जाए, तो ये रिस्क अवॉइड करूंगा और मैं इससे दूर रहूंगा। ठीक है, अब हम तेज़ी वाले शेयर्स भी चेक करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपके सामने और रख देता हूं। पहला, एक तो निफ्टी हर निशान में आया है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है मार्केट की, मार्केट हर निशान में आ गया। मार्केट की अचीवमेंट तब होगी जब अपने रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करेगा। आपको पता है रेजिस्टेंस का पहाड़ थोड़ा बड़ा हो चुका है इसके लिए। पहला था 18,200, फिर 18,000, अब 17,900 भी है। अब तो 18,000 के नीचे भी रेजिस्टेंस है इसके पास, और पक्के वाले रेजिस्टेंस है। इसलिए मार्केट को कम से कम आज अगर फील गुड भी करवाना है तो 18,000 दिखाना ही होगा आज ही आज में, नहीं तो 17,900 के ऊपर क्लोज करना होगा आज ही आज में। ये 7, 10, 20 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। लग रहा है सिस्टम को देख के, कॉल्स के पार्टिसिपेशन को देख के, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था, और विक्स के टूटने को देख के कि थोड़ा बहुत ही अभी और चलेगा, यानी कि आपको 17,900, 920, 30 तक तो ज़रूर ये दर्शन करवा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा प्रशांत सावंत के ट्रेड और समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे तेज़ी वाली कैटेगरी के जो 24 घंटे के सौदे हम आपके सामने रखते हैं। प्रशांत जी पहले अपने सौदे दीजिए आप। जी डीपी जी उसके पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। जब हम पिछली बार मिले थे साल की शुरुआत में, मंगलवार के दिन 3 तारीख को, तब मैंने इंडियन ऑयल के बारे में बात की थी, जो काफी लोगों के रडार में था भी नहीं, क्योंकि वो साइडवेज होता है।
और उसकी मैंने एक ऑप्शन दी थी 80 की, जो एक 1.4 पे ट्रेड कर रही थी। स्टॉप लॉस हमारा था 0.45 का। वो 3 से 4 दिनों में ही 1.4 से 4.65 यानी ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गई। और इसका लॉट साइज भी बहुत डिसेंट था, शायद आपने मुझे क्वेश्चन भी शो पे पूछा था। ऑलमोस्ट 10,000 का लॉट साइज था। मुझे लग रहा है तो इसमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स लोगों के हुए रहेंगे। और ये एक अपडेट था। जहां तक आज की कॉल्स है, तो जो ऑप्शन कॉल होगी, पहले मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी लाइफ मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है, अच्छी डिप आई है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 592, 592 का, और टारगेट मेरा होगा 625 का, 625। ओवरऑल सेक्टर सपोर्ट भी है। नेक्स्ट स्टॉक डेफिनेटली मेटल सेक्टर से होगा, और मैं वेदांता को चुनना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 313.50, 313.5, और टारगेट पोजिशनरी में 340 का देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीने में इस लेवल तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। और फाइनल कॉल जो मेरी होगी वो होगी आरईसी की। इसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा 117.50। ओवरऑल निफ्टी पीएससी स्ट्रांग है, इसमें स्टॉक ने अच्छी डीप ली है, तो 117.50 का स्टॉप लॉस और 130 का टारगेट होगा। जहां तक ऑप्शंस की ट्रेड की बात है, तो मैं एक स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, LTFH। तो इसकी जो 93 की कॉल है, इसको मैं 1.1 स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा, 1.1। और मेरा इसमें जो टारगेट 1 होगा वो 3.9 का होगा, और जो टारगेट 2 होगा मेरा वो 5.4 का होगा। ओके, ठीक है। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कि आपका व्यू इंडेक्स को लेकर अभी उतना बुलिश नहीं है, लेकिन आपके जो ट्रेड्स हैं उसमें टिपिकली कॉल्स हैं, उसमें फ्यूचर्स के कई सौदे लॉन्ग करने के लिए भी है। एक बार प्रशांत जी के फटाफट से सारी कॉल्स दिखाइएगा। ये आपको 93 की कॉल प्लस करनी है आपको, और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, 3.5 से 5.5 रुपये के बीच में टारगेट है आपका, और 1.25 रुपये तक का आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा HDFC लाइफ को प्लस करने के लिए कह रहे हैं। तो यही एक खूबसूरती होती है किसी भी मेहमान की, कि अगर वो देखिए इंडेक्स को लेकर अपना उतना कंफर्ट नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक्स को चुनाव अच्छे से कर पा रहा है तो आपके काम आ जाता है। वेदांता, HDFC लाइफ, ये दोनों के दोनों प्लस कॉल्स हैं। ऑप्शन भी दी, वो भी कॉल की दी, लेकिन इंडेक्स पे व्यू पे अभी भी थोड़ा सा उनका कंफर्ट नहीं आ रहा, इसलिए उनको खुली छूट है। और एक कार्यक्रम की खूबसूरती भी हमने ऐसे बना के रखी है कि उनके पास पूरी खुली छूट है कि जैसे वो कहना चाहे अपनी बात को रख सकते हैं। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो स्टांस उनका है वो अपना क्लियर रखें। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स में क्या करें, और ये भी बताने के लिए कि इंडेक्स पे इस समय आपका व्यू पॉइंट क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। अब बजट आने में कोई बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए, सिर्फ 2-2.5 हफ्तों में बजट आपकी स्क्रीन पर होगा, और आप बजट से रिगार्डिंग अपनी शॉपिंग यानी शेयर शॉपिंग को शुरू कर सकते हैं। आज से मिड कैप मसाला में यानी कि 12:30 बजे के हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, उसमें आप बजट के मिड कैप के महारथी एक खास सेगमेंट है जो हम बजट स्पेशल के तौर पर लेके आ रहे हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। इसमें एक्सपर्ट्स आपको 2 शेयर देंगे जो बजट के लिहाज से आपको खरीदने होंगे। इसमें से एक शेयर तो ऐसा होगा जो 100 से कम वाला भी होगा, यानी अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो इस बजट स्पेशल में आके अपने बजट को ठीक कर सकते हो। और ये हर रोज़ हम आपके सामने लेके आने वाले हैं मिड कैप के महारथी।